everyone. I'm Dr. Devyani Puri and I'm here to welcome Dr. Karan. Welcome, Dr. Karan. You have scored 185 in our current FMG exam. And first of all, I want to congratulate you and tell you how proud all of us are that you were able to have this score. So just introduce yourself and tell in how many attempts did you give this exam? Yes, ma'am. Hello, ma'am. Thank you so much for greeting me like this. And my name is Karan Chotia. I have scored 185 in my very first attempt, ma'am. Okay, so this is your first attempt. Yes, So ma'am. it's a great thing that I think most of the students that I've been talking to have been able to crack this in the first attempt only. So which is really great because this tells that it's not impossible to kind of crack this exam. From what I've heard, there were people who said कि नहीं exam तो first time में crack नहीं होता है. Usually there is a second time or a third time. FMG is difficult, you can't crack it, but I'm sure that it's not. I mean, you all are doing it, so it's definitely doable. You just need to आई थिंक थोड़ा मेहनत करना पड़ता है to kind of crack the exam in the first go. Yes, ma'am. Great. So how did you come to know about us, like Cerebellum Academy, and since when have you been using us? Actually, ma'am, one of my friends told me that there is a course 200 plus, and if you prepare for 3 to 4 months, you will definitely crack this exam. So Okay. after hearing this, I thought that once I must try it. So Okay. during January 2025, I took this मैम कोर्स ओके फिर Okay. मैंने क्या हुआ कि मैंने देखा कि अगर होता है तो ओके अदरवाइज मैं चेंज कर लूंगा मेरा कोर्स ठीक है। सो मैंने लैप वन की अच्छे से वीडियो देखी नोट्स नहीं पढ़े मैंने ठीक है। एंड साथ में मेरी क्लासेस चल रही थी 6th ईयर के अंदर ओके। जब मेरा लैप वन कंप्लीट हो गया तो लैप टू के अंदर भी मैंने लैप वन का ही रिवाइज किया जो वीडियोस थी लैप ठीक थ्री है। के अंदर भी वही वीडियोस देखी जब हम्म। मॉक टेस्ट आए पीवाईक्यूज में रोज देता था हम्म। तो जुलाई को एग्जाम था 2025 में तो मैंने देखा कि हाँ अब देखते हैं रिकॉल में कितना बन रहा है मेरा हम्म। तो रिकॉल में मैंने देखा कि मेरा 165 बन रहा है और जो लास्ट मॉक था सेकंड मॉक उसमें मेरे हम्म। बने थे 161 हाँ ओके। तो मेरे को एक आइडिया लग गया कि हाँ एग्जाम क्लियर हो सकता है यही अगर रखा तो मैंने कोर्स हम्म। हम्म। सो मेरे को एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि हाँ यही रखूंगा मैं और इसी से नेक्स्ट 6 मंथ्स पढ़ूंगा मेरा 100% क्लियर हो जाएगा ठीक है। सो देन जनवरी से लेके पूरा देन वो पूरा साल यू स्टडीड फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, फिर जाके यस मैम जनवरी में इस करंट जनवरी में एग्जाम दिया। ठीक है। सो मिशन क्लासेस मतलब जो लाइव क्लासेस चल रही थी, हाउ डिड यू फाइंड इट एंड कितना हेल्पफुल लगा? और उसके बाद मिशन क्लासेस का ही शेड्यूल फॉलो कर रहे थे कि कुछ अपना शेड्यूल भी बनाया था उनके साथ? मैं लाइव क्लासेस देखता था अगर मेरे कोई मिस हो जाती तो मैं उसको नेक्स्ट दिन देख लेता रिकॉर्डेड क्योंकि लाइव देख के तो अपने पास हम लोग डिसिप्लिन बन जाते हैं कि हाँ इस टाइम से इस टाइम के बीच में ही करना है अदरवाइज हम्म। क्या होता है कि थोड़ा बहाने या फिर सोशल मीडिया वगैरह साइड चले जाते हैं लोगों को कंसिस्टेंसी टूट जाती है हम्म। मैंने लैप वन अच्छे से किया लैप टू हम्म। और लैप थ्री मैंने नहीं किया क्या लैप वन की अच्छा। वीडियो मैंने 2 बार देखी और उसके ठीक है। नोट्स पढ़े 3 बार मैंने ठीक है। तो लैब और वन ही देखा और उसी को ही किया और उसी के नोट्स को बार बार रिवाइज किया? हाँ मैं ये सारे सब्जेक्ट के लिए किया कि मतलब कुछ सब्जेक्ट्स के लिए किया? मैंने मेडिसिन टच नहीं किया मेरे को समझ में नहीं आ रहा था इसलिए मेडिसिन मैंने नहीं पढ़ा मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा मेडिसिन पूरा एक नहीं साल? नहीं हाँ वो नहीं पढ़ा मैं मेरे को मेरी प्रॉब्लम थी वो टीचर अच्छा पढ़ा रहे थे बट मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था नाट फिजियो पैथ माइक्रो का तो मैंने सोचा कि पहले वो कर लेते हैं उसके बाद में मेडिसिन पे जंप करेंगे तो फिर हम्म। मेडिसिन हो ही नहीं पाया लास्ट में हम्म। तो बेसिकली बाकी सब्जेक्ट्स को बेस जो सब्जेक्ट्स थे उनको अच्छे से किया, बट मेडिसिन क्योंकि बहुत वास्ट है तो उसमें नहीं नहीं पहुंच पाए। हाँ बट उसके मैंने पीवाईक्यू सारे कर लिए थे मेडिसिन के अच्छा। तो पीवाई क्यूज कर लिए थे, ठीक है। तो हाँ मिशन क्लासेस के बाद एग्जाम एंड डिस्कशन देते थे, उनको देखते थे? हाँ सारे मैंने पीवाईक्यूज किए मैम जो मेरे गलत होते हैं मैं उसको लिख लेता कि हाँ ये मेरे गलत हो रहे हैं तो सही हो रहे हैं वो देखता कि ये सही मेरा हम्म। गेस किया है मैंने या फिर सही से मेरे को आता था तो कॉन्सेप्ट से पीवाईक्यूज किया? हाँ हम्म। पीवाईक्यूज मेरे 70 to 80% हमेशा से राइट रहे हैं जब ठीक मेरा है। जुलाई के बाद में स्टार्ट हुआ था और राइट। ईएनडी देता था 50% से ऊपर आते थे तो ठीक लगा मेरे को हाँ हम्म। कि सही जा रही है गाड़ी ठीक है। तो और ग्रैंड टेस्ट और मॉक टेस्ट और ये सब दिए थे? हाँ मैम 25 प्लस मैंने जीटीज दिए हैं जनवरी से लेकर अभी तक और हम्म। मेरे मतलब अच्छे नंबर आए सभी में हम्म। हाईएस्ट मेरा स्कोर रहा है 181 में लास्ट मॉक थ्री के अंदर तो मतलब काफी क्लोज था टू द करंट स्कोर दैट यू हाँ हैड। तो मैम मतलब हाँ अगर बोले कि इन सारे चीजों में से मॉक टेस्ट, जीटी, ग्रैंड टेस्ट, नॉट ग्रैंड टेस्ट, ईएनडीज और पीवाईक्यूज, अगर ये चार चीजों की बात करें तो कौन सी इन चारों चीजों में से कोई वो एक चीज थी जो सबसे ज्यादा हेल्प करी एग्जाम में? ईएनडी सही लगा मैम मेरे को ईएनडी सही लगा? ईएनडी ईएनडी लगता है एग्जाम में सबसे बेस्ट रहा? हाँ हाँ ठीक मैम है। ठीक है। और कोई एक ऐसा सब्जेक्ट था जो बहुत ज्यादा पढ़ा
क्योंकि कम आता था, या कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, क्योंकि जैसे मेडिसिन की हमने बात करी कि वो हम्म। रह ही गया क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, बट कोई ऐसा सब्जेक्ट था जो बहुत पसंद था और जिसको बहुत ज्यादा पढ़ा? बायोकेमिस्ट्री मैम, मेरा बायोकेमिस्ट्री फिंगर पे बायोकेमिस्ट्री। थी। ओ बायो वेरी मतलब सरप्राइजिंग, क्योंकि मैंने जो 2-3 इंटरव्यूज इससे पहले लिए, देवर ऑल लाइक हम्म। बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आती थी, क्योंकि केमिस्ट्री मतलब क्या वो साइकिल्स जो चलते रहते थे कहाँ जाते थे। बट दैट्स ग्रेट अगर बायोकेमिस्ट्री टिप्स पे थी, क्योंकि दे आर द बेस फॉर ऑल योर मेडिसिन एंड ऑल योर सर्जरीज एंड एवरीथिंग ऑल्सो। पहले मैम मेरा ये सबसे वीक बॉटम पे था ये बायोकेमिस्ट्री, तो मैंने सोचा इसको स्ट्रॉन्ग सबसे बनाना है, तो फिर हम्म। बायोकेमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बना लिया मैंने सबसे। स्ट्रॉन्ग बना लिया। तो हम्म। सारा पीवाईक्यूज किया, सारे ईएनडीज दिए, जीटीज बहुत सारे दिए, तो ये सब तो था। कोई ऐसा पूरे 1 साल में कोई ऐसा टाइम आया लाइफ में जहाँ पे बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन हो गया चीजों को लेकर, या कुछ भी पर्सनल फ्रंट पे कुछ अच्छा नहीं चल रहा था हम्म। जिसकी वजह से बहुत डिमोटिवेट हो गए, और फिर अपने आप को कैसे उस चीज से पिकअप किया? मैम मैंने गलती ये की कि कुछ मेरे दोस्त थे जो कि सेरेबेलम से नहीं थे, तो मैंने उनसे डिस्कस कर लिया कि तुम्हारा टीचर क्या पढ़ा रहा है और मेरा क्या पढ़ा रहा है, हाँ। तो सामने आया कि हम्म। उनका टीचर कुछ अलग पढ़ा रहा है, अपने यहाँ अलग है, क्योंकि थोड़ा वेरी करता है। हो सकता है कि उस साइड हम्म। थोड़ा ज्यादा हो या फिर कम हो, तो फिर वो मेरा माइनस पॉइंट आ कि यार ये मेरा छूट रहा है और मेरे वाले में ये एक्स्ट्रा है। तो ये मैंने हम्म। गलती की, फिर मैंने वापस फोकस किया कि नहीं, एक सब्जेक्ट एक सोर्स पे ही रहेगा, किसी से मैं हम्म। कंपेयर नहीं करूंगा कि दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हम्म। हैं। हम्म। अकेले में बिठाया कि हाँ तू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम्म। कुछ मेरे दोस्त थे जो कि काफी हेल्पफुल रहे। कौस्तव, महिमा, जो कि मेरा फ्रेंड सर्कल था, वो सेरेबेलम से पढ़ते थे। उन हम्म। लोगों ने काफी मेरे को सपोर्ट किया कि हाँ हो जाएगा, हमारा अपने हम्म। अभी बन रहा है 50% से ज्यादा, तो ऑफकोर्स निकल जाएंगे अपन लोग। और अपन हम्म। लोग तो जनवरी से पढ़ रहे हैं। जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, हम सभी ने जनवरी से स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन। और क्या सारे लोग निकल गए? सारे निकल गए मैम, जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने सेरेबेलम ले रखा था वो सभी पास हो गए। तो मतलब सेरेबेलम तो कुछ तो गल सही कर रहा है, मतलब कि अगर बिल्कुल। सबको ऐसे पास करा रहे हैं तो मतलब कुछ तो हम सही कर रहे हैं इस चीज में। ऑफ कोर्स मैम, कह रहे हो जो मेरी यूनिवर्सिटी है जिसमें जो बच्चे हैं मोस्टली सेरेबेलम से पढ़े हैं, ऐसा कोई बच्चा मेरे को नहीं मिला अभी तक जिसने सेरेबेलम से पढ़ा और वो फेल हो गया हो। फेल हो गया हो। तो मतलब हम हाँ। सही है, मतलब हमारा जो कोर्स हम जिस तरीके से सोच रहे हैं एफएमजी के लिए और जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मतलब वो काम आ रही है। सो दे आर बिल्कुल डूइंग आ इट रही है वेल। मैम। ठीक है। और एग्जाम के दिन ऐसा कुछ है सोच रखा था कि मैं ये करूंगा या वो करूंगा या ऐसे करूंगा या वैसे करूंगा, मतलब ऐसे कुछ सोच रखा था कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, ये बजवर्ड देखूंगा, ये पढ़ूंगा, कुछ ऐसे सोचा था एग्जाम से पहले? हाँ मैम, पहले तो मैंने माइंड में था कि मेरे को काम रहना है, जैसे हम्म। टीचर ने बताते हैं वैसे रहना है, कि एकदम काम रह के जाना है और अच्छे से हो जाएगा। हम्म। अच्छे से मैं रात को नींद ली पूरी। और जब क्वेश्चन आ रहा था कि हाँ कोई ना कोई बज वर्ड मेरे को मिलेगा, जैसे आप बताते हो कोई इमेज बेस आए, ग्राफ आए, तो कैसे उसको टैकल करना है, तो मैं हम्म। खुद को काम रखा। जहां भी मेरे को बज वर्ड मिलता तो या तो एक्सक्लूजन के मेथड से या फिर मैं उसको फोकस करके अच्छे से कर लेता था क्वेश्चन। हम्म। मेरा फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा हुआ। फर्स्ट पार्ट जो अच्छा अपने था। पीवाईक्यू के अंदर क्वेश्चन थे या फिर ईएनडी के अंदर थे, वो लग रहे थे कि हाँ सामने के सामने। और जैसे ही हम्म। पेपर हुआ उस दिन मैं ही बंदा था जो कि टेलीग्राम पे सबसे ज्यादा रिकॉल के बता रहा था क्वेश्चन। हाँ। नाइस। तो और अभी आगे फ्यूचर का क्या प्लान है, मतलब करंटली अभी तो पूरा एग्जाम हो गया, स्ट्रेस खत्म हो गया होगा फॉर वाइल, तो अब आगे क्या सोचा है, क्या करना है? आगे मैं नीट पीजी करूंगा, उसकी प्रिपरेशन अभी थोड़ा दिन के बाद स्टार्ट कर दूंगा उसकी। थोड़े और दिन के बाद? सेरेबेलम से ही रहेगी मेरी प्रिपरेशन, क्योंकि सेरेबेलम फेमिलियर से बन नहीं? चुका हूँ मैं। नहीं, सही है। तो नीट पीजी में कोई ऐसा सब्जेक्ट है दिमाग में जो लेना है, मतलब कि सोचते मेडिसिन हैं मैम। मेडिसिन मेडिसिन, लेनी है? ये मेरे को आता नहीं, मैं यही करूंगा। यही करोगे तो विच इज ग्रेट। हम्म। तो मतलब मेडिसिन के लिए मेहनत लगेगी थोड़ी, क्योंकि आगे जाके भी मेडिसिन के बाद भी डिफिकल्ट पाते हैं, बट आई एम श्योर इतना अच्छा स्कोर अगर एफएमजी में आया है तो मेडिसिन भी इजीली क्रैक, मतलब नीट पीजी भी इजीली क्रैक हो जाएगा। और तो क्योंकि क्लासेस लेते थे हम, हर एक टीचर एक कुछ ना कुछ ऐसी बात बताता था जिससे कि अगर डिमोटिवेटेड भी है तो एक आती है अंदर से कि हाँ निकल जाएंगे, निकल निकल जाएंगे। जाएंगे, टीचर निकल जाएंगे। डिमोटिवेट नहीं होने देता क्लास के टाइम पे। नहीं, सही है। तो भाई है ना, क्योंकि इतनी लंबी लंबी क्लासेस होती हैं, इतना बोरियत हो जाती है बीच में कि मतलब बैठे हैं 6 घंटे से पढ़ रहे हैं, 7 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो वो बीच में मोटिवेशन देना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वरना बहुत ऐसे ब्लैंड सा हो जाएगा वरना सारा का सारा क्लास, एंड ऑब्वियसली बच्चे भी थोड़े थक जाते हैं थोड़े थोड़े क्लासेस के बाद। तो वो चीज भी करना इंपॉर्टेंट है। ग्रेट। सो अगर ऐसा कुछ अपने जूनियर्स को अगर कुछ टिप देना है अपनी पूरी प्रिपरेशन से, अगर 2 या 3 चीजें कुछ एब्सोल्युटली जो नहीं मिस करनी चाहिए, वो क्या होंगी? जो सोर्स ले रखा है उस पर ट्रस्ट रखो पूरा। और जो ठीक है। दोस्त लोग हैं उनसे कंपेयर मत करो खुद, उनका कितना आ रहा है अपना कितना आ रहा है। हम्म। और फेथ रखो कि हाँ निकल जाएंगे, चाहे कैसा भी हो पेपर, हम्म। मॉक टेस्ट या जीटी कितना भी हार्ड हो। खुद को हम्म। बेवकूफ बनाना कि ये इजी था और अपना इजी ही आएगा एग्जाम और अपन निकल जाएंगे। तो अपने आप को वो कॉन्फिडेंस देना है कि सब पढ़ रखा है, हम्म।
और ना वो कंपेयर नहीं करना है किसी और से, एंड अपना सोर्स सेम रखना है, क्योंकि ऑब्वियसली जितने ज्यादा सोर्सेज से देखोगे हर कोई अलग अलग चीजें बताएगा, अगर इतने सारे सोर्सेज से पढ़ने का ट्राई करोगे तो एकदम खिचड़ी मच जाएगी, जो वो नहीं हम्म। करनी है। एक ही सोर्स को पकड़ो चाहे वो कोई भी हो, और उसी पे स्टक रहो। राइट। यस मैम। ठीक है, ग्रेट। और अगर कुछ भी और कहने का मन है अपनी तरफ से, देन जस्ट गो। हाँ बिल्कुल मैम, मैं ये बोल रहा हूँ, जो अपना जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ अगर पॉसिबल हो तो सेम सोर्स है तुम लोगों का, तो हम्म। रिकॉल एक दूसरे से क्वेश्चन पूछो। जैसे इस पर सर पढ़ाते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट का वो क्वेश्चन उठा लेते हैं, पूछते हैं, तो माइंड हम्म। में एक ट्रिक होता है कि यार ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, याद क्यों नहीं आ रहा। तो वो एक हम्म। चीज सही है, रिकॉल जितना हम्म। हो सके एक दूसरे से पूछो क्वेश्चन। तो ग्रुप स्टडी भी बहुत अच्छी चीज है ग्रुप इस चीज स्टडी, में ना, कि अगर सब आपका लोग सेम पढ़ सोर्स के है तो आओ। स्टडी का। हाँ, सेम सोर्स है, ग्रुप स्टडी मतलब पढ़ के आओ और फिर एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछो उस चीज के बारे में, तो बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाता है। तो आई थिंक ये पीएसएम में भी पढ़ाते हैं ना, कि वो ग्रुप हाँ। वाला होता है, कि रिकॉल उस चीज से भी बेटर होता है, कि अगर जितना ज्यादा पढ़ पाओ। So which is great. So thank you again from my side, थैंक यू टू and we're मैम। all very proud of you. Congratulations थैंक once यू सो again. मच मैम। ये टाइम अच्छे से एंजॉय करो, इसके बाद तो फिर पढ़ाई करनी है, तो ये जितना टाइम है फ्रेंड्स के साथ जाओ, फैमिली के साथ जाओ, एंजॉय करो, एंड हैव अ ग्रेट डे फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।